हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। एक ऐसा दिन जिसके साथ शुरू होता है चतुर्मास, साधना, तप, भक्ति और आत्मशुद्धि का सबसे पवित्र काल। और एक ऐसा दिन जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि श्रद्धा और नियम के साथ इसका व्रत किया जाए तो साधक के जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, अगर आप चातुर्मास के नियम लेने वाले हैं या फिर हर एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, चातुर्मास का आरंभ कब माना जाएगा, अगले दिन एकादशी का पारण किस समय करना है, और यदि उसी दिन प्रदोष व्रत भी है तो दोनों व्रत का पालन शास्त्रों के अनुसार कैसे करें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कई ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो अधिकांश भक्तों को पता नहीं होती हैं। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज का यह पावन प्रसंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। पद्म पुराण में कहा गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा ग्रहण करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी, हरिशयनी और पद्मा एकादशी कहा जाता है। यही वह दिन है जिससे चातुर्मास का शुभारंभ होता है। मान्यता है कि अगले 4 महीनों तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं और इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इसके स्थान पर जप, तप, दान, व्रत, कथा और भगवान के नाम का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी शनिवार 25 जुलाई को मनाई जाएगी। इस वर्ष एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जुलाई 2026 सुबह 9:12 से है। एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई 2026 सुबह 11:54 पर होगा, 11:34 पर होगा। चूँकि 25 जुलाई के सूर्योदय पर एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत 25 जुलाई शनिवार को ही रखा जाएगा। इस दिन के शुभ मुहूर्त, यदि आप भगवान विष्णु की पूजा, चातुर्मास का संकल्प या विशेष साधना प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन शुभ समयों का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:38 पर होगा। प्रातः पूजा का श्रेष्ठ समय 4:36 से 5:38 रहेगा। संध्या पूजा शाम 7:17 से लेकर 8:19 तक रहेगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:44 से 3:48 तक रहेगा। वहीं अमृत काल रात्रि 9:41 से लेकर 11:29 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9:03 से 10:45 तक रहेगा। यदि आप चातुर्मास का संकल्प लेने वाले हैं तो प्रयास करें कि राहु काल शुरू होने से पहले ही संकल्प, पूजा और स्थापना जैसे सभी कार्य पूरे कर लें। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन भद्रा का वास अवश्य रहेगा, लेकिन उसका वास स्वर्गलोक में होगा, इसीलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं माना गया है। आप निश्चिंत होकर व्रत और चातुर्मास का शुभारंभ कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का पारण अगले दिन 26 जुलाई 2026 रविवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:40 से लेकर 10:15 तक रहेगा। यदि उसी दिन प्रदोष व्रत भी हो तो क्या करें। यदि आप एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में इसका एक सुंदर समाधान बताया गया है। प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा करें, फिर पारण के समय भगवान श्री हरि को अर्पित चावल का केवल एक दाना श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैंने एकादशी व्रत पूर्ण करने के कारण पारण किया है। अब मैं आपका प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा से जारी रखूंगा। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें।
ऐसा करने से दोनों व्रतों का पालन विधि पूर्वक माना जाता है। प्रिय भक्तों, चातुर्मास केवल 4 महीने नहीं, ये 4 महीने हमारी आत्मा को भगवान की ओर निकट ले जाने का अवसर है। यदि पूरे वर्ष में कोई समय सबसे अधिक साधना के लिए उपयुक्त बताया गया है तो वह यही काल है। इस अवधि में किया गया हरे कृष्णा महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवत गीता का अध्ययन, सेवा, दान, व्रत और सात्विक जीवन, इन सब का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसे आप अपने आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में सबसे बड़ा निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष पूर्ण श्रद्धा, नियम, विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि आने वाले 4 महीनों में आपकी भक्ति, साधना और जीवन में दिव्यता बढ़े। यदि आप चाहते हैं कि देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि, पूजा सामग्री, मंत्र और चातुर्मास के नियम पर भी विस्तृत वीडियो बनाएं, तो आप हरे कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हम फिर मिलेंगे सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।